हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रभा डिवाइन लव टैरोट। आज मैं आपके सामने एक पिक कार्ड टैरोट रीडिंग लेकर आई हूँ करियर के ऊपर, जिसमें हम जानेंगे कि आपका करियर में पास्ट कैसा रहा है, प्रेजेंट कैसा है और फ्यूचर कैसा रहेगा। इसके लिए आपके सामने यहाँ पे दो पेन रखी हुई हैं। एक ब्लू पेन है और एक रेड पेन है। ये दोनों पेन में से या दोनों कार्ड में से जो पेन या कार्ड आपको सबसे ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, वो फाइल आप चूज़ कर सकते हैं। उसमें आपकी रीडिंग रहेगी। तो चूज़ करने के लिए 2 मिनट उस पेन पर, उस फाइल पर मेडिटेट करें और जो लगता है आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है वो फाइल आप चूज़ कर सकते हैं। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके रीडिंग का टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, तो वहाँ पर जाकर आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। और याद रहिए, जनरल रीडिंग है। ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है, नहीं भी कर सकती है। अगर जितना रेजोनेट करती है लीजिए, बाकी का जाने दीजिए। या कोई आप नेक्स्ट रीडिंग देख सकते हैं, यानी कभी भी आप देख सकते हो। तो सबसे पहले जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया है, ये ब्लू पेन, उनकी रीडिंग हम देखेंगे। तो जिन्होंने ये पाइल 1 चूज़ किया, उनकी रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। आपके लिए पहला कार्ड आया है हेरोफेंट, सेवन ऑफ स्वॉर्ड, अगर आपके पास्ट की बात करें, हम पास्ट में आपका करियर कैसा रहा है, तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि आपको किसी तरह का धोखा मिला है। यहाँ पे किसी ने आपके साथ चीट की है। हो सकता है आप किसी टीचिंग फील्ड में हो या कुछ सिखाने का वर्क कर रहे हो या कुछ सीख रहे हो, ऐसा लग रहा है। तो उसमें आपको कुछ किसी टाइप की चीटिंग आपके साथ हुई है। हो सकता है कोई बड़ा लॉस हुआ है या किसी ने धोखा दिया है। हो सकता है आप कोई ऑनलाइन बिजनेस भी कर रहे हो या ऑनलाइन कुछ सीख रहे हो करियर से रिलेटेड, उसमें भी हो सकता है किसी ने आपको चीट किया हो, आपके पैसे डूब गए हो या कोई आपका पैसा लेके चला गया, मतलब भाग गया, ऐसा बोल सकते हैं हम कि मतलब आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। यहाँ पे बिजनेस कुछ लॉस हो सकता है आपका पास्ट में किसी पार्टनर की वजह से, ऐसा भी हो सकता है। हो सकता है आपको उस टाइम समझ में नहीं आया हो। ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि किसी ने किसी के बहकावे में आकर आपने ये कुछ कहीं पे पैसे इन्वेस्ट किए और वो पैसे आपके मतलब जितना प्रॉफिट चाहिए था उतना नहीं मिला या डूब गए। या हो सकता है कि कहीं दूर आपने या ऑनलाइन कुछ इन्वेस्ट किया था या कहीं बाहर आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ स्टेट जाके आपने कुछ बिजनेस स्टार्ट किया था, तो वहाँ पे भी ऐसा लग रहा है कि आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। आपको कुछ पता नहीं था। आप हो सकता है किसी और के हो सकता है आप किसी और के कहने पे कहीं पे कोई बिज़नेस आपने स्टार्ट किया था, तो ऐसा लग रहा है यहाँ पे। तो ये आपका पास्ट है। अगर आपका प्रेजेंट में अगर हम देखें, तो प्रेजेंट में आप उसके बारे में बहुत सोच रहे हैं, बहुत इमोशनली, बहुत मतलब बहुत ही सोचे जा रहे हैं कि क्यों हो गया, और बहुत कुछ कर नहीं पा रहे हैं उस बारे में। ठीक है, आपको कोई भी जो भी पास्ट में पैसा डूबा आपका, तो उसको लेके मतलब कुछ नहीं कर पा रहे हो आप, एक तरह से अटक गए हो, ऐसा लग रहा है। हो सकता है आप जो भी पैसे थे आपके और जो भी इन्वेस्टमेंट किया था अपनी, मतलब उसकी वजह से आपके घर में बहुत इश्यू हो रहे हो सकता है आपके बच्चे हो सकते हैं घर में, आपकी फैमिली हो सकती है घर में, तो उनको प्रॉब्लम हो रही है पैसों को लेके, करियर को लेके, ये भी हो सकता है। या मतलब जो भी है, तो उस पैसे के बारे में आप इमोशनली बहुत सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ में, ऐसा मैंने क्या गलती कर दिया, इस टाइप से आप बहुत सोच रहे हो और कुछ कर नहीं पा रहे हो। आप बहुत ट्राई कर रहे हो करने का कि उसके कहीं से, मतलब जो भी आपका पैसा डूबा है करियर में, या जो भी आप जिसने भी आपको धोखा दिया उससे रिलेटेड कुछ एक्शन लूँ या कैसे पैसे वापस लाऊँ, तो कर नहीं पा रहे हो। आप वहीं पे अटक गए हो आप कहीं, तो आपको मतलब कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, आप कुछ आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, और वो सारी चीज़ों को सोच सोच के नेगेटिव हुए जा रहे हो, कुछ सोच नहीं पा रहे हो कि क्या करना चाहिए। आप गॉड से प्रे कर रहे हो, ये भी हो सकता है कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ। आप कर्मा को के बारे में सोच रहे हो कि मैंने ऐसा किसी के साथ गलत नहीं किया, तो मेरे साथ ऐसा गलत क्यों हुआ। ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में इस वक्त चल रही हैं। ये आपकी प्रेजेंट सिचुएशन है। हो सकता है आप के ऊपर आपकी फैमिली डिपेंड हो, या ये भी हो सकता है कि आप आपके फैमिली में बड़े हो, आपके
पेरेंट्स आप पे डिपेंड हो, मतलब पूरी मतलब देख कहने का मतलब आप पे पूरी फैमिली डिपेंड हो सकती है, तो उसका भी आपको सोच रहे हैं कि अब कैसे होगा, इतना पैसा डूब चला गया है, या बिज़नेस में कुछ नहीं कर पाया, या कोई करियर के लिए भी देख रहा है, कुछ सीख रहा था जैसे मैंने बताया, तो उसके लिए भी है, वो भी वही सोच रहा है कि आगे अब क्या करूँ। मतलब ऐसे कि आप इस वक्त कुछ कर नहीं पा रहे हो, बस ओवर थिंकिंग करे जा रहे हो। कभी ये सोच रहे हो कि मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया तो मेरे साथ क्यों बुरा हुआ, या मतलब ऐसा बहुत सोच रहे हैं आप, ओवर थिंकिंग कर रहे हो आप, और कुछ आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। आपको हो सकता है कि वो पैसे नहीं है इस वक्त, जो भी पैसे थे आपके चले गए हैं, आपके पास पैसे नहीं हो, इस वजह से कुछ आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, या कुछ समझ में नहीं आ रहा है आपको। उस जिन्होंने आपको धोखा दिया उसके खिलाफ भी कुछ एक्शन नहीं ले पा रहे हो, कुछ आ नहीं पा रहा है वो पैसे या जो भी डूबे हैं, तो उसके खिलाफ बहुत मतलब स्टक फील कर रहे हो आप। ठीक है, तो ये आपका प्रेजेंटली है, प्रेजेंट में आप बहुत ओवर थिंकिंग करें, उसके बारे में आप सोच रहे हैं। तो अभी हम देखेंगे कि आपका फ्यूचर कैसा रहेगा और आपके लिए क्या करने की ज़रूरत है आपको। ठीक है, तो आपके लिए कार्ड आया है पेज ऑफ पेंटिकल का और 4 ऑफ कप्स का। यहाँ पे आपके लिए मतलब ऐसा है कि आपको फ्यूचर में आप कुछ नया स्टार्ट करोगे, कुछ नया स्टार्ट करेंगे जिसके बारे में आपको कुछ भी पता नहीं है। अगर कोई कोर्स वगैरह या कोई कुछ सीख रहा था तो वो भी कुछ नया सीख सकता है, कुछ नया बिजनेस स्टार्ट अगर कोई बिजनेस के लिए है देख रहा है, कोई बिजनेस कर रहे थे तो कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो आप। ये भी हो सकता है कि आपने पास्ट में बहुत पहले या बचपन से आप जिसके बारे में सोचते थे, जिस बिज़नेस के बारे में कि ये मुझे करना है या ये चीज़ें मुझे करनी, वो आप कर सकते हो। या किसी फ्रेंड के साथ मिलकर आप कुछ स्टार्ट कर सकते हो, आपके कोई फैमिली मेम्बर के साथ मिलकर आप कुछ स्टार्ट कर सकते हो। या ऐसा भी हो सकता है कि फ्यूचर में आपको कोई ऐसा पर्सन मिलेगा जो आपको हेल्प करे इस बारे में, आपके इसको कुछ हेल्प करे इमोशनली और सपोर्ट करे आपको, आपके बिज़नेस में, आपके करियर में बहुत सपोर्ट मिलेगा आपको फ्यूचर में, ऐसा लग रहा है। मोस्टली यहाँ पे लग रहा है कि कोई ऐसा फ्रेंड आपका हो सकता है, चाइल्डहुड फ्रेंड हो, या कोई ऐसा फ्रेंड आपको हेल्प करेगा आपके करियर में, या आपका कोई सोलमेट पार्टनर भी हो सकता है, या कोई फैमिली मेम्बर आपका हेल्प करेगा। मतलब आपको फ्यूचर में किसी का सपोर्ट मिलने वाला है बिज़नेस को लेके, और आप कुछ ऐसा बिज़नेस स्टार्ट करोगे। ये भी कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसा बिज़नेस स्टार्ट करने वाले हो, कुछ नया जो आपका बचपन का सपना हो सकता है, या कहीं ना कहीं आपने मन में छुपाया होगा, या मन में अंदर था कि ऐसा मुझे ये करना है, तो वो आप करोगे। एक तरह से बोल सकते हैं कि जो आपका पर्पस या जो मतलब जो आपको खुशी दे, सेटिस्फैक्शन दे, वो स्टार्ट करने वाले हो फ्यूचर में आप। और जो आपके लिए टोटली नया रहने वाला है वो आप स्टार्ट करने का सोचेंगे और मैनिफेस्ट करेंगे आप चीज़ों को। तो ये आपका फ्यूचर रहने वाला है। तो अभी हम आपके लिए गॉड की तरफ से देखते हैं कि क्या एडवाइस है। तो यहाँ पे देखिए द वर्ल्ड का कार्ड आया है आपके लिए। तो अब हम देखते हैं कि आपके लिए आपको करने की क्या ज़रूरत है इसमें। तो यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड आया है। वर्ल्ड का कार्ड हमें बताता है कि आपकी जो भी चीज़ें थी वो बीत गई। वो एक आप सोच सकते हैं कि आपका कार्मिक साइकिल था, कुछ सिखाने के लिए आपको हो रहा था, कुछ चीज़ों को में आपको मजबूत बनाने के लिए हो रहा था, वो कंप्लीट हो चुका है। आप हो सकता है आप कोई ऑनलाइन बिजनेस ट्राई करो, या हो सकता है ऑनलाइन कुछ जो भी आपका सपना है उसको ऑनलाइन करो, या वर्ल्ड लेवल पे करने का सोचो, और कुछ नया स्टार्ट करने का, या जो भी मतलब कहने का मतलब आपके साथ अब अच्छा ही होने वाला है। जो भी था वो बीत गया है, अब जो भी पास्ट में हुआ वो फिर से नहीं रिपीट होने वाला है। ठीक है, तो आपको फिर से नया स्टार्ट करने का सोचना चाहिए, और जो भी आपको जो चीज़ खुश करती है वो वर्क आप स्टार्ट करो, उसके बारे में अपने टैलेंट को ढूंढो। आपको जिस चीज़ में आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़े, या जिस चीज़ में आपको बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है, और जो मतलब कोई नया स्टार्ट करो, या कुछ न्यू बिज़नेस स्टार्ट करो। ऑनलाइन भी यहाँ पे कुछ नया स्टार्ट करने के लिए हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे हम कुछ और भी कार्ड देखते हैं। यहाँ पे देखिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कार्ड आया है। तो जैसे यहाँ पे भी मैंने बताया कि आप कुछ मैनिफेस्ट करने वाले हो, कुछ चीज़ें आपने पास्ट में सोची थी वो चीज़ें मैनिफेस्ट होने वाली हैं फ्यूचर में।
ठीक है। या क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कार्ड आया है तो आप कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो या करने वाले हो। तो और यहाँ पे ये भी है कि आप अगर आप नहीं करते हैं तो आपको मैनिफेस्टेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करने की ज़रूरत है। अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में नहीं पता हो तो आप यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हैं। आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में वीडियोस देख सकते हैं कि कैसे कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट की जाती है। मैं भी मैनिफेस्टेशन पे एक वीडियो बनाने वाली हूँ, वो भी चाहे तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन की लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल, यहाँ पे आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करने की ज़रूरत है। जो भी चीज़ आपको चाहिए, जो करियर, जो बिजनेस चाहिए, जो आपको खुशी देता है, वो चीज़ अट्रैक्ट करने के लिए कहा जा रहा है। लिसन टू बर्ड। अगर आप थोड़ा सा मेडिटेशन करेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर होंगी, आपको समझ में आएगा कि क्या एक्शन लेना है, कैसे एक्शन लेना है। यहाँ पे आपको नेचर से, एनिमल से कनेक्ट होने के लिए बोला जा रहा है, जिससे आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव रहेगी। आप और बहुत शांत फील करेंगे, जिससे आप नई अपने बारे में, अपने बिजनेस के बारे में आपको नए नए आइडियाज़ मिलेंगे नेचर से। आपके जो भी एंजल्स हैं, आपके जो गॉड हैं जिसमें आप बिलीव करते हैं, उनसे आपको नए नए आइडियाज़ मिलेंगे। इसलिए आपको कहा जा रहा है कि आप नेचर में जाओ, एनिमल्स के बीच में, बर्ड्स के बीच में रहो, उन्हें सुनो, मेडिटेशन से रिलेटेड म्यूज़िक सुनो, सॉन्ग सुनो। तो इससे आप पॉजिटिव एनर्जी में रहेंगे। जो भी आपको, आपकी इंट्यूशन या जिसमें भी बिलीव करते हो, जिस गॉड में, आपके जो भी एंजल्स हैं, गॉड हैं, वो जो भी आपको एडवाइस देंगे वो आप क्लियरली सुन सकते हैं। क्योंकि हमें गॉड, हमारी एंजल, हमारा जो अंतर आत्मा है, हमारी सोल हमें एडवाइस देते हैं, हमको रास्ता दिखाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे हमें किसी भी धोखे से बचाते हैं। हर एक चीज़ में हमें रास्ता दिखाते हैं, बट हम उनके सुन नहीं पाते हैं। वो हमें एडवाइस करते हैं, हमको मैसेज देते हैं, बट हम उनके मैसेज को सुन नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप नेचर से कनेक्ट रहो, मेडिटेट करो, शांत रहो, तो आप उन मैसेजेस को आप रिसीव कर सकते हैं। यू आर सेफ। यहाँ पे देखिए सेफ का कार्ड है कि आप सेफ हो, आपके एंजल आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके गॉड जिसको भी आप प्रे करते हैं वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आगे जो भी पास्ट में हुआ वो चीज़ें फिर नहीं होंगी, बस आपको उन्हें प्रे करते रहना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करना है और मेडिटेट करना है कि आप उनकी बातों को सुन सको। क्योंकि जब हम प्रे करते हैं तो हम उनसे, अपने गॉड से, अपने एंजल से हम प्रे करते हैं, कोई क्वेश्चन करते हैं, बट वो जब आंसर देते तो हम सुन नहीं पाते। तो उस आंसर को सुनने के लिए हमें शांत रहना पड़ता है, मेडिटेट करना पड़ता है, हमें पॉजिटिव एनर्जी में रहना पड़ता है। तो इसके लिए आप नेचर में जाओ, अपने एनर्जी को बैलेंस रखो। नेक्स्ट कार्ड है स्पिरिट अवेकनिंग। हो सकता है आप स्पिरिचुअल पाथ पे चल रहे हो या आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही हो, ये भी हो सकता है। या ये बोला जा रहा है कि आप स्पिरिचुअल पाथ पे चलो, अपने स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान दो, गॉड से कनेक्ट हो, नेचर के बारे में, नेचर के बारे में, यूनिवर्स के बारे में जानो और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करो। तो और पॉजिटिव रहो। जैसे जैसे आप अवेक होंगे, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी, वैसे वैसे आप हर एक, आपकी एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगी, जो चाहे आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी, आप यूनिवर्स से, गॉड से, अपने सोल से कनेक्ट हो सकते हैं, अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो सकते हो। यहाँ पे यस का कार्ड आया है कि कोई भी आपके माइंड में क्वेश्चन है, कुछ नया आप स्टार्ट करने का सोच रहे हो या जो भी है, तो उसके लिए यस आया है। तो आप सोच सकते हैं कि क्या क्वेश्चन था आपके माइंड में, तो यस है। कुछ भी आप स्टार्ट करने का नया सोच रहे हैं तो देखिए फाइनेंस एंड करियर के बारे में देखिए अच्छा है, मतलब कुछ फाइनेंस या करियर से रिलेटेड कुछ सोच रहे हैं तो उसके लिए यस है आपके लिए, उसमें आप एक्शन ले सकते हैं जो भी एक्शन लेने का सोच रहे हैं। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, इसका मतलब हार्ट टू हार्ट बात करिए। अगर कोई आपका फ्रेंड है या जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया कि कोई आपको हेल्प करने वाला है या कोई भी आपको मदद करता है, तो उससे हार्ट टू हार्ट कनेक्ट होकर उनको अपनी प्रॉब्लम बताइए। या यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आप गॉड से कनेक्ट हो, अपने सोल टू सोल गॉड से कनेक्ट हो, मेडिटेट करो। यहाँ पे ये भी मैसेज हो सकता है। या कोई ऐसा हो जो आपकी मदद कर सकता हो, आपको समझता हो, जिस पर आप विश्वास कर सकते, तो उनसे अपनी बात बताएं हार्ट की। और यहाँ ये भी हो सकता है कि आप किसी को, अपने कोई सोलमेट या कोई पार्टनर है तो उन्हें कुछ बताना चाहते हैं, तो यहाँ पे उसके लिए भी हो सकता है कि यह हो कि हाँ आप बताएं, अपनी बात उनसे शेयर करें, जो भी आपके पार्टनर है, आपके फ्रेंड है, जिसके बारे में भी आप सोच रहे हैं।
ठीक है। तो ये है आपकी रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी, कुछ भी पॉइंट इसमें से रेजोनेट किया, आपको हेल्प किया, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें जो भी पॉइंट रेजोनेट हुआ। और ऐसी वीडियो और भी वीडियोस रीडिंग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। ठीक है। तो जिन्होंने पाइल 2 सेलेक्ट किया है उनकी रीडिंग की तरफ हम चलते हैं। तो अब हम चलते हैं जिन्होंने पाइल 2 सेलेक्ट किया है, ये रेड पेन। जिन्होंने रेड पेन सेलेक्ट किया उनकी रीडिंग हम देखेंगे। तो आपके लिए पहला कार्ड आया है 3 ऑफ स्वॉर्ड, नाइट ऑफ कप्स। ये पास्ट की एनर्जी है कि कार्ड को देखकर ऐसा लग रहा है कि आप कुछ स्टार्ट करना चाहते थे, कोई बिजनेस हो सकता है या कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे, ऐसा भी हो सकता है, बट कर नहीं पा रहे थे। हो सकता है आप उससे इमोशनली कनेक्ट नहीं हो, या आपको ज़्यादा इमोशनली ज़्यादा आप सोच रहे थे। हो सकता है बहुत मतलब ऐसा लग रहा है कि आप सोच रहे हैं कि आपको प्रॉफिट होगा कि नहीं, या क्या होगा, इस बारे में बहुत सोच रहे थे। लॉस का आप बहुत सोच रहे थे और इसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। या ये भी सोच रहे थे कि अगर मैं करूं तो मुझे लॉस तो नहीं हो जाएगा, कोई वर्क या कोई बिजनेस या कोई करियर। आप सोच रहे थे कि कुछ स्टार्ट करूं, कोई करियर या कुछ नया स्टार्ट करूं, करियर में कोई नया जॉब स्टार्ट करूं, या कहीं कुछ करना चाहते थे, कुछ कर रहे थे आप, उसके बारे हो सकता है इमोशनली उससे बहुत कनेक्ट हो, बट आपको ऐसा फील हो रहा था कि कहीं लॉस तो नहीं हो जाएगा, इसमें मुझे लॉस मिला तो इस बारे, तो ये सारी चीज़ों के बारे में बहुत आप इमोशनली सोच रहे थे। बहुत सोचने की वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। आप बहुत मतलब हो सकता है बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं, तो इस वजह से आप पीछे हट जा रहे थे बार बार। हो सकता है आप कुछ स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको बहुत लॉस हो रहा था, तो आगे नहीं बढ़ पा रहे थे आप। लॉस की वजह से छोटे छोटे लॉस हो जा रहे थे, या लॉस के डर से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि वो कोई उनको मना कर रहा हो कि ऐसा मत करो, अब उनका मन हो कि आगे मैं करूँ वो ये काम, बट तो इस वजह से, ये सारी चीज़ों की वजह से आप इसके उसके सुन रहे थे, तो आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, लेकिन करना चाहते थे कुछ काम आप। ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि आपका प्रेजेंट में क्या चल रहा है। तो प्रेजेंट अगर देखें तो ऐसा लग रहा है कि इस वक्त तो आप फिलहाल बिजनेस कर रहे हो, जो भी करना चाहते थे पास्ट में वो कर रहे हैं। हो सकता है आपका कोई फैमिली बिजनेस हो जिसके बारे में जो लॉस में चल रहा था पास्ट में, जैसे कि मैंने बताया कि कुछ लॉस में था, तो वो आप सोच रहे थे कि स्टार्ट करूं कि नहीं करूं। ऐसा आपका पास्ट का एनर्जी था कि कोई ऐसा बिजनेस हो सकता है, फैमिली बिजनेस जो लॉस में जा रहा हो, आप उसमें कुछ नया चाहते थे, कुछ करना चाहते थे। आप वो बिजनेस से हो सकता है इमोशनली बहुत कनेक्ट हो, तो उसमें कुछ सोचते थे कि करूँ, बट लॉस के डर से कि आगे कुछ अच्छा होगा कि नहीं, या बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे थे तो आगे नहीं कर पा रहे थे। बट प्रेजेंट में अगर देखें तो आप वो काम कर रहे हैं, जो भी आपका फैमिली बिजनेस हो सकता है वो आप काम कर रहे हो। या ऐसा भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पास्ट में कुछ काम करने के लिए कोई मना कर रहा है, तो वो अभी इस वक्त आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, कुछ भी। अब वो बिजनेस हो सकता है, मोस्टली लोगों के लिए यहाँ पे बिजनेस लग रहा है, तो जो भी बिजनेस हो या जॉब हो, जो भी हो, आप वो कर रहे हो, आप वो चीज़ पार्टनरशिप में मिलकर कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे पार्टनरशिप का कार्ड आया है, तो हो सकता है किसी के साथ में, हो सकता है आपका कोई फैमिली मेम्बर, कोई फ्रेंड, या कोई भी बंदा हो सकता है, कोई आपका पार्टनर हो सकता है, कोई भी जिसके साथ आप मिलके ये बिज़नेस कर रहे हो, जो भी फैमिली बिजनेस है आपका, तो इसको आगे कंटिन्यू कर रहे हो इस वक्त। अभी देखें तो अभी तो फिलहाल बहुत ही अच्छा चल रहा है आपका बिजनेस, बट वो आपको ऐसा डर लग रहा था पास्ट में कि आप कर पाएंगे कि नहीं, और अभी फ़िलहाल तो आप कर रहे हो काम जो भी है। तो अभी भी ऐसा आपको हो सकता है कि आप इसलिए रीडिंग देख रहे हो कि आगे कैसा करना चाहिए मुझे, फ्यूचर कैसा रहेगा, ये सारी कुछ थिंकिंग है, आप सोच रहे हो, तो इस बारे में आप ये रीडिंग हो सकता है देख रहे हैं। तो अगर आपका फ्यूचर का सिचुएशन देखें तो फ्यूचर में ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में आप ऐसा सोचने वाले हो कि जो भी आपके पास है, जो आप इस वक्त बिजनेस कर रहे हो, वो मतलब उससे आपको और अच्छा करने का आप सोचेंगे। आपको एक फ्यूचर में आपको ऐसा लगेगा कि जो भी है मेरे पास ये कम है, और चाहिए मुझे, या जो है मेरे पास वो अभी उतना नहीं है, या वो मुझे नहीं चाहिए, और चाहिए मुझे, और कुछ करना है मुझे, ऐसा फ्यूचर में आप सोचने वाले हो। जो भी इस वक्त आप बिजनेस कर रहे हैं पार्टनरशिप में, या जिसके साथ में मिलकर, या जो भी कोई भी चीज़ में है, जो भी चीज़ में है आप, तो उसके बारे में फ्यूचर में आप बहुत सोचने वाले हो कि और करना चाहिए, या ये जो चीज़ है मेरे लिए सही है कि नहीं, या मुझे खुशी दे रही है कि नहीं, या और इसमें कैसे बढ़ाऊँ,
या मतलब और अच्छा करने का आप सोचेंगे। जो आपके पास इस वक्त है उसमें आप सेटिस्फाई नहीं रहने वाले हैं, फ्यूचर में कुछ अच्छा और अच्छा सोचेंगे आप। ठीक है, तो दूसरा अगर कार्ड देखें तो यहाँ पे एस ऑफ स्वॉर्ड है, और यहाँ पे देखिए आप ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में आप फुल फोकस के साथ में आप काम करने वाले हो। आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी आपके वर्क को लेके, आपके जॉब को लेके, आपके बिजनेस जो भी कर रहे हो आप, एक बहुत अच्छी क्लैरिटी मिल जाएगी आपको, एक रास्ता मिल जाएगा गॉड की तरफ से, या कोई ऐसा है कुछ ऐसा बताएगा आपको, या कुछ ऐसे चीज़ें क्लैरिटी मिलेंगी कि मुझे इस रास्ते पे चलना है, मुझे ऐसे करना है, ऐसे फोकस के साथ में काम करना है। और जो भी चैलेंजेस आएंगे उसको आप टैकल करते जाओगे। ठीक है, फ्यूचर में आपको कुछ तो क्लैरिटी मिलेगी कि जिसकी वजह से आप फुल फोकस के साथ में अपने माइंड को एक फोकस में लगाकर आप वर्क करने वाले हो। जो चीज़ देखिए यहाँ पे जो भी चीज़ है आपके पास, तो इससे आप सेटिस्फाई नहीं हो, आपको और चाहिए ऐसा लग रहा है, तो उस चीज़ के लिए आप वर्क भी करोगे, उस चीज़ के लिए आपको क्लैरिटी भी मिलेगी, आपको समझ क्लियर हो जाएगा कि मुझे ये नहीं चाहिए, या यही फ्यूचर में आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि मुझे यही नहीं चाहिए, मुझे और भी चाहिए, और भी करना है मुझे बिजनेस में, या ये नहीं चाहिए और दूसरा चाहिए। ऐसे कुछ तो बातें आपके माइंड में चलेंगी और कुछ क्लैरिटी मिलेगी, और फुल फोकस के साथ में आप वर्क करोगे फ्यूचर में। तो अभी हम देखते हैं कि आपको और क्या करने की ज़रूरत है आपके बिजनेस, आपके करियर के लिए। तो यहाँ पे देखिए 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है। यहाँ पे ये हमें बताता है कि जो वर्क कर रहे हो उसमें आप परफेक्शन लाओ, उसमें और मेहनत करो। जो भी कर रहे हो, जो भी आपने पास्ट में किया हुआ है, वो आपका जो भी मेहनत है वो पे ऑफ होगा, आपको उसका रिवॉर्ड मिलेगा। और आगे भी जो कर रहे हो उसमें परफेक्शन लाओ, मेहनत करते जाओ कंटिन्यू। ठीक है, आगे आपको ग्रोथ सक्सेस मिलनी है। जो भी चीज़ें हैं उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। जो भी चीज़ें, जो भी माइंड में डर है या जो इनसिक्योरिटी है, वो सब निकल जाएगी जब आप अपने काम में परफेक्शन लाओगे, अपने काम को और अच्छा करोगे और मेहनत करोगे। तो आपकी जो चीज़ें हैं, जो सोच रहे हो जिसके बारे में, या जिस स्टार्ट करने के लिए आप कोई भी चीज़ नेगेटिव माइंड में आ रहा था, तो वो सारी चीज़ें हट जाएंगी। इसके लिए आपको कंटिन्यू मेहनत करते रहना है अपने वर्क पर। ठीक है, और भी हम मैसेजेस देखेंगे। देखिए यहाँ पे भी फाइट योर फियर। यहाँ पे जो भी डर है आपके अंदर, जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया पास्ट में आपको कोई चीज़ के लिए आप डर रहे थे कि काम करूँ कि नहीं करूँ। ठीक है, अभी तो आप फिलहाल कर रहे हो, बट उसको लेके अभी भी कहीं ना कहीं माइंड में डर है, तभी ये आप ये रीडिंग हो सकता है देख रहे हो। तो वो डर को आपको निकालो अपने माइंड से, क्योंकि आप जो भी काम कर रहे हो उसमें देखिए यहाँ पे एक एंजेलिक पावर हो, इसको बोल सकते हैं, या गॉड आपके साथ है। ये कार्ड हमें स्पिरिचुअलिटी को भी बताता है। ये बताता है कि आप जो भी कर रहे हो उसमें गॉड का आपको सपोर्ट है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप जो भी कर रहे हो अपने अंदर से वो डर निकालो, क्योंकि आप पॉजिटिव माइंड से काम करो, क्योंकि आप जब पॉजिटिव रहेंगे तो कोई भी डर, कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, और जो आती भी है तो उसको ईजिली आप टैकल कर सकते हैं, उसको हटा सकते हो, कम कर सकते हो। प्रोसेस ओवर परफेक्शन, आपको परफेक्शन पे ध्यान देने की ज़रूरत है। जो भी वर्क कर रहे हो उसमें और परफेक्शन लाओ। और जैसे कि यहाँ पे ये कार्ड आया था, आपको देखिए कि ये कितने अच्छे से, कितने प्यार से अपने काम को कर रहा है, कितनी बारीकी से अपने काम को कर रही है ये लेडी। ठीक है, तो वैसे ही आपको जो भी काम कर रहे हो उससे इमोशनली कनेक्ट होके करो और परफेक्शन लाओ। जो भी काम वर्क कर रहे हो आप उसमें परफेक्शन लाते जाओ। इससे आगे आपको ग्रोथ ही ग्रोथ है। आपको प्रॉफिट के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, प्रॉफिट होने लगेगा, अपने आप होगा जब आपके काम में परफेक्शन रहेगा। नथिंग इज़ परफेक्ट। और यहाँ पे देखिए ये परफेक्शन का कार्ड आया है, क्या परफेक्शन लाओ, अपने काम को और निखारो। बट ये छोटी मोटी गलतियाँ हो जाती है तो उसके बारे में ओवर थिंकिंग मत करो। जो भी है आपके पास वो भी बहुत है, उससे भी सेटिस्फाई रहो। जो भी आपके पास, ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं जो कर रहा हूँ उसको लेके डर रहे हो आप, आपके अंदर डर हो सकता है कोई चीज़ का कि सही कर रहा हूँ कि नहीं, या कुछ गलती तो नहीं हो जाएगी, या हो सकता है आप कोई वर्क स्टार्ट कर रहे तो वो सही, मतलब डर रहे हो परफेक्शन को लेके, काम को लेके। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि डरो मत, कोई भी परफेक्ट नहीं होता है कोई भी काम में। गलतियों से ही इंसान सीखते हैं। जब तक आप कुछ गलतियाँ नहीं करेंगे तो आपको अपने काम में परफेक्शन कैसे ला सकते हो। आपको पता चलेगा कि हाँ मैंने इस जगह पे गलती की, तभी तो उस जगह पे आप और अच्छे से मेहनत कर सकते हो, उस चीज़ को और ज़्यादा अच्छे से निखार सकते हो। तो जो भी गलतियां हैं उसको, जो भी चीज़ें हैं उसको सोचो मत कि
सही कर रहा हूँ कि गलत, ये अगर समझो कि कोई प्रेजेंटेशन है या कोई चीज़ आपने बनाई, आप सेल कर रहे हो किसी को, या कोई चीज़ किसी के लिए किया आपने, कोई वर्क, आपका बिजनेस हो सकता है, तो आप सोच रहे हो कि वो क्या सोचेगा, ऐसा आप सोच रहे होंगे, या क्या रिस्पॉन्स आपको मिलेगा। तो ये सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अभी कुछ हो सकता है कुछ नेगेटिव मिले। ऐसे तो आप स्टार्ट कर रहे हो तो स्टार्टिंग में हो सकता है कुछ नेगेटिव मिले आपको, बट उससे डरने की ज़रूरत नहीं है, उसको अपॉर्चुनिटी की तरह लेने की ज़रूरत है कि हाँ मुझे वो पता चला, इस चीज़ की वजह से मुझे पता चला, उस चीज़ पे मैं और अच्छे से काम कर सकूँगा। और कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, आप हर एक के काम को देखेंगे, अगर आप किसी के काम को ऑब्जर्व करोगे तो उनमें भी बहुत सारी कमियाँ होंगी जो आप में नहीं है। तो वैसे ही हो सकता है कुछ चीज़ें आप में कम है जो उनमें है, और कुछ चीज़ें उनमें नहीं है वो आप में है। तो कोई भी इस दुनिया में परफेक्ट नहीं होता, कुछ क्वालिटी इसमें है तो कुछ क्वालिटी उसमें है, और आपको इसको अपॉर्चुनिटी की तरह लेनी चाहिए। अगर कोई कुछ बोलता है कि आपका काम में ऐसा है, या कहीं से कुछ प्रॉब्लम आती है छोटी मोटी, तो आपको सोचना चाहिए कि आपको एक तरह से एक अपॉर्चुनिटी है कि उस चीज़ को आपको पता तो चला कि ये चीज़ है, तो इस चीज़ में वर्क करो आप और अच्छा करो। तो उसको अपॉर्चुनिटी की तरफ लो, उसको सोचो मत कि, और ये मत सोचो कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ, कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। और दूसरा आपके लिए कार्ड आया है, यू आर लवेबल। यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे अगर ये कार्ड को देखते तो ऐसा लग रहा है कि आप मतलब बहुत ही सोचते हैं अपने काम को लेके, और प्यार से मतलब अपने काम को बहुत प्यार से करते हैं, या मतलब बहुत इमोशनली लोग सबसे कनेक्ट रहते हैं, ऐसा लग रहा है। आप वर्क भी करना चाहते हैं तो उसमें परफेक्शन की मेरी वजह से किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, या कोई इस वर्क को लेकर कुछ किसी को कमी नहीं होनी चाहिए, तभी तो आप इतना ओवर थिंकिंग कर रहे हो कि पर काम करूँगा, आप डर रहे हो कि काम करूँगी तो कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए, कुछ गलत नहीं हो जाए, सामने वाला कुछ प्रॉब्लम नहीं हो। तो इतना, तो ये सारी चीज़ें आपकी अच्छी बातें हैं कि आप इतने, क्योंकि आप बहुत लवेबल हो, आप बहुत अच्छे हो, बहुत काइंड हार्टेड हो, बट इसको पॉजिटिव वे में लो, पॉजिटिव सोचो कि आप इतना लोगों के लिए सोच रहे हो तो आप किसी के लिए तो गलत नहीं होगा। जो हो रहा है आपके साथ वो कुछ ना कुछ आपको चीज़ें और निखारने के लिए हो रहा है आपके अंदर, आपके वर्ग को। यहाँ पे एक्सरसाइज का कार्ड आया है, तो आपको यहाँ पे योगा करने की ज़रूरत है, एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, जिससे आप और फिट रहें और अपने काम को और अच्छे से कर सकते हैं। मेडिटेशन करो जिससे और क्लैरिटी मिले अपने वर्क को लेकर, आप एकदम पॉजिटिव रहेंगे तो पॉजिटिव कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा इमोशनली मत सोचो वर्क में, मतलब ओवर थिंकिंग मत करो, ठीक है। तो ये है आपकी रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई, कोई भी पॉइंट आपको हेल्प किया, मैच किया कोई भी पॉइंट, तो प्लीज़ कमेंट में लिखें। और ऐसे ही और रीडिंग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट रीडिंग में मिलेंगे, तब